देखिए, हर इंसान ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जिसके लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं उन माँ बापों को भी बता दूं जो बच्चों को हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं ना, बुढ़ापा बहुत ख़राब गुजरेगा, ये ध्यान रखना। ये बच्चे जो आजकल लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते या बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं पसंद करते, वो यही वजह है। जब आप हर वक्त किसी को टोकते रहोगे, तूने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, उम्मीदें कम रखिए, उम्मीदें कम रखिए और लोगों की छोटे छोटे कामों के लिए तारीफ़ें ज़्यादा करिए। ठीक है, ये आपके माँ बाप के लिए। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो अपने माँ बाप को ये कहिए कि जो वो ये संत महात्मा, ये कुमारी वो कुमारी के जो वो भाषण सुनते हैं ना, उनको भी पता है कि हमारे भाषण सुनने वाले लोग तो बुड्ढे हैं। उनको ऐसी बातें बोलो, आजकल के बेटे ऐसे हो गए हैं, आजकल की बहुएं ऐसी हो गई हैं, ये सब बोलो उनको। ठीक है, तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है, सही कह रहा है ये, हमारा बेटा तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है आजकल, एकदम ऐसे बात करता है, वैसे करता, क्योंकि उनको पता है और आपको पता है वो सब पैसा कमाने बैठे हैं और एकदम हाईली असफल लोगों में उनकी गिनती है। सारे ये जो बाबा बाई हैं ना, जितने भी ये ज्ञान फेंक रहे हैं, एक दिन इनकी मेरे से करवा दो कंपटीशन, मैं बताऊं इनको ज्ञान फेंकना क्या होता है। ये वो लोग थे जो एकदम नकारा थे, जिन्होंने कभी 10th पास नहीं किया और ज्ञान देने चले आते हैं। अपने माँ बाप को कहो कि अगर बातें सुननी है ना ज्ञान की, तो उन लोगों की सुने, चेतन भगत की सुने, जिन्होंने वाकई में जीवन में कुछ किया है। सफल लोगों की बातों में दम होता है। ये बाबा और बाबी सफल नहीं है, इनका तो काम यही है कि सारे बुढ़े और बुढ़ियाओं को बांधे रखना, ऐसी ऐसी बातें बोलना, हाँ बच्चा ऐसा ही है, आजकल के बच्चे तो माँ बाप की सुनते नहीं है, आजकल के तो बच्चे ऐसे हो गए। माँ बाप सीधे, आपस में माँ बाप क्या करेंगे, देख कैसे कह रही हैं ये, बाबा कैसे कह रहे हैं, हमारा लड़का यही है रोसीम। इन सारे बाबाओं को मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, मुट्ठी में बंद करके ना छूमंतर से और बाहर फेंक दूंगा चाइना वाइना में। इनने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है सबका। और माँ बाप फिर आपको भी क्या कहेंगे, देखो देखो। आजकल मैं ये इसलिए भी बात बोल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में बच्चा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है और ऊपर से माँ बाप और तौलिया यहाँ फेंक दी, तूने ये काम नहीं करा, तेरा सीपीओ नहीं हुआ, तेरा सीजीएल नहीं हुआ, तो बीटेक में 8 लाख खा गया। हाँ, इसी ने तो कहा था इसको दुनिया में लाने के लिए कि इसको तुम दुनिया में ले आओ। सब ये बाबा बाबी ने दिमाग खराब कर रखा। आपके पापा मम्मी के फ़ोन में, मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना, देखना भुलवा दो बाबा दादी को। ये फालतू की चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं, फैला रखी हैं, रायता फैलाए हुआ है फालतू में। बच्चे की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो इनको दिक्कत है, अब हमारी क्यों सुनेगा, अब तो उसका जो हो गया है, मतलब उसका हो गया है तो तुम्हारी नहीं सुनेगा। एक्चुअली तुम्हारे अंदर सुनाने के लक्षण ही नहीं है, तुम अपनी बात इसको व्यक्त ही नहीं कर सकते, इसलिए नहीं सुनता तुम्हारी। दिमाग की दही कर दी है, मतलब बच्चे को जीने नहीं देना है। ऐसे माँ बाप, कोई भी बच्चा अगर इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान है, तो हमें बताइए फ़ोन करके, हम सही कर देंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने सामने ये सब होता हुआ देखते हैं ना। कई कई बच्चे तो बिल्कुल ये कहते हैं, सर अपने पास बुला लो, कुछ भी कर लेना सर, बर्तन धुलवा लेना सर, घर में बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मरने का प्लान कर रहा हूँ। मतलब प्लान कर रहे हैं बच्चे। खैर वो तो क्या झूठ बोलते हैं, क्योंकि मरने का प्लान कोई नहीं करता, जैसे जाना हो तो निकल लेता आदमी। बट जाना क्यों है यार, ये एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको जी के जाएंगे। बाहर में गई नौकरी और बाहर में गया सीजीएल और सीपीओ नहीं होगा तो क्या है, केएफसी वाले को देख लो 65 साल में कहाँ पहुँच गया। हम भी अपनी किस्मत लिख लेंगे। समझा देना, सारे रिश्तेदारों को बता देना, ये जितने भी फूफा मौसा और मामा और जीजा टॉर्चर कर रहे हैं ना, एक एक को टॉर्च ना दिखा दी ना, तब बात है। नानी याद दिला देंगे, नानी भेज देना है अपने सारे जीजाओं को और फूफाओं को और माँ बाप को भी, जो बच्चों को पूरे दिन टॉर्चर करते रहते हैं। अरे पढ़ाई कर रहा है, लेट जग गया, एक बार के कहने पे कोई काम नहीं सुना, परेशान रहता है, समझिए उसके दर्द को। या उसको आप भी ताना मारेंगे, दुनिया में लाके तो उसने गलती की है ना, दुनिया में आके आपने तो लाके कोई गलती नहीं की है। बहुत बच्चों के जब ऐसे फ़ोन आ जाते हैं ना, तो आत्मा दुखती है हमारी भी। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम तो उस जमाने के लोग थे जब फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते थे। ये वही माँ बाप ज़्यादा टॉर्चर करते हैं बच्चों को, जो सच में खुद वो चीज़ नहीं कर पाते और फिर बच्चों से कराना चाहते हैं। जो माँ बापों ने कभी क्लर्क का एग्ज़ाम भी निकाल दिया, कोई एग्ज़ाम निकाल दिया, उनको पता है कि एग्ज़ाम कितना टफ काम है, वो नहीं बोलेंगे ज़्यादा आपको। बट आजकल माँ बाप घर पे फ्री रहते हैं, लॉकडाउन है, बाबा भाभी भी सारे फ्री हैं, वो भी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। दिमाग की दही कर दिया यार, बच्चों को परेशान करते रहते हैं यार। ठीक, आप में और औरों में अंतर क्या है, आप भी तो उस फूफा की तरह ही हो गए ना। मेरा मानना ये है, मेरा भाई है, मेरी बहन है,
मेरे माँ बाप है, कोई भी मेरा अपना है, अगर वो मेरा अपना है तो मुझे उसकी गलतियां भी उतनी प्यारी हैं जिसने उसके गुण। वरना फिर दूसरों में और अपनों में अंतर क्या रह गया? अपने होते किस लिए? नीचे दिखाने के लिए? बताओ आप मुझे। अपने तो इसलिए होते हैं कि गलती भी करो तो ये कहे भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। आजकल बच्चा कहते गलती से भी, आज इतने डिप्रेशन में बच्चे क्यों चले जाते हैं? एक बच्चा अगर माँ बाप को गलती से कहते ना ब्रेकअप हुआ है तो भाई साहब दे डंडा, इसीलिए इसका दिमाग खराब है, अंदर दबाए रहता है बातें। होना कैसा चाहिए माँ बाप को? बेटा ब्रेकअप हुआ है, हम समझते हैं इस दर्द को, तुझे याद आती होगी, तू टेंशन मत ले, दिक्कत मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा, तेरी जॉब लग जाएगी, इतने रिश्ते आएंगे तेरे, और बहुत लोग तेरे अपने बनेंगे, तू फिक्र मत कर। इस तरीके की बातें नहीं बोलेंगे, उल्टा सीधा भाई साहब। अच्छा, इसलिए इसका दिमाग खराब है, रोटी भी नहीं देंगे फिर तो, अगर उनको पता लग गया कि तुम टेंशन में इसलिए बैठे हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। फिर काहे कि तुम अपने हो यार, तुम भी अपना टाइम याद करो, तुम्हारी तो नजर ही नहीं मिली थी किसी से, दिमाग की दही कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, खैर ऑल द बेस्ट, थैंक